हेलो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 की। क्लास 6 का मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस के क्वेश्चन हैं और नंबर लाइन पे नंबर को शो करना है, जो फ्रैक्शन नंबर है उसको शो करना है। तो उससे पहले मैं इस एक्सरसाइज में किस तरह से सोल्व करना है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर नंबर लाइन पे शो करने से। तो फ्रैक्शन होना नंबर लाइन, फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। देखिए ये नंबर लाइन है, हम क्या करते हैं इसमें 0 1 2 3 और इधर को माइनस में -1 -2 -3 शो कर लेते हैं। लेकिन जब भी कोई फ्रैक्शन हमें नंबर लाइन पे शो करानी होती है तो हम सबसे पहले एक ही पोर्शन को लेते हैं, सिंगल होल पार्ट लेते हैं। ये होल नंबर होता है 1। अब एक एग्जाम्पल है 3/5। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये क्या होता है, ये होल नंबर ऑफ होल पार्ट्स हैं। तो आपको इस होल पार्ट्स में कितने नंबर लेने हैं? 5 नंबर्स लेने हैं। तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है यहाँ पर आपको। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर इसके 5 पार्ट्स हो गए। अब क्या करना है, इसमें 3 पार्ट्स आपको ले लेने हैं। तो ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है आपका, ये फर्स्ट पार्ट, ये इन टोटल 5 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स हुए? ये टोटल 5 पार्ट्स। इन 5 पार्ट्स में से ये 0 है और ये फर्स्ट पार्ट है, तो हम इसको लिखेंगे 1/5। ये सेकंड पार्ट है तो इसको लिखेंगे हम 2/5। ये थर्ड पार्ट है, इसको लिखेंगे हम 3/5 और इसको लिखेंगे हम 4/5। और ये जो है 5/5। तो 5/5 इसका क्वेश्चन आपको मिल सकता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उसकी वैल्यू 1 होती है। और यह है 0/5 जिसमें न्यूमरेटर 0 होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर कैसे शो करना है? तो फ्रैक्शनल नंबर था जिसके 5 पार्ट्स टोटल थे, 3 पार्ट्स आपको शो कराने थे। तो इनके फ्रैक्शन थी 3/5 जो हमने नंबर लाइन पे शो कर दी है। तो ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान सिर्फ ये है, इसमें न्यूमरेटर जो होगा वो आपका डिनोमिनेटर से कम होगा। बस इसकी ये पहचान है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है। सम एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ। देखिए 2/3 लिया, यहाँ पर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से कम है। यहाँ 4/5 लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, तो लेस होना चाहिए। 7/8 लिया, तो यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। तो इससे बिल्कुल क्लियर हुआ कि कोई भी नंबर। और एक और ख़ास बात होती है, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं इसमें जो इसकी वैल्यू होती है, तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा ही 1 से कम होती है, कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकती। तो इसमें ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये हमेशा 1 से कम होती है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अब स्टार्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है
और इसकी ख़ास बात यह है, इसमें न्यूमरेटर जो होगा, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है। तो ऐसी फ्रैक्शन हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं। जो मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनाते हैं। अगला टॉपिक है आपका इसमें। तो देखिए इसके मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। तो ये सारी इसमें देखिए आपका 6 5 से ज़्यादा है, 7 4 से ज़्यादा है, 8 5 से ज़्यादा है। तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। तो नंबर लाइन पे अब इनको शो कैसे करना है, देखिए नंबर लाइन पे इसको शो करके देखते हैं। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। ये डिवाइड का क्वेश्चन होता है। अब 1 टाइम कंप्लीट डिवाइड करके 1 इसमें रिमाइंडर होगा और 5 इसमें बचेगा। देखिए 1 से ज़्यादा है, 2 से कम है, तो यहाँ पर होल नंबर आया है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन आई है। तो जो होल नंबर आया आप उसको डिनोट करेंगे पहले, तो 0 to 1। ये 1 से ज़्यादा है तो 0 to 1। अब ये सेकेंड पोर्शन जो है इसका वो 2 में आएगा। तो अभी आपका 2 मिला। आपको इसमें से 5 पार्ट्स करने हैं इसके, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर 1/5 चाहिए, तो ये तो होगा आपका 0/5। यहाँ पर 1 प्लस 0/5 है। अब ये 1 प्लस ये 1/5 होगा। अब 1 प्लस ये 2/5 होगा, 3/5 4/5 5/5। तो यहाँ पर ये आपका 1/5 तो ये मिला इतना, और ये 1 पार्ट आपका ये मिला। तो फाइनली ये हुआ 1 प्लस 1/5 जो आपका ये है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/5। यहाँ पर बीच में प्लस होता है जो दिखता नहीं है, हाइड होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, कौन सी फ्रैक्शंस मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो सॉल्यूशन होता है उसमें होल पार्ट को प्रॉपर फ्रैक्शन से अलग कर दिया जाता है, तो आपका मिक्स फ्रैक्शन आती है। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, आपका कोई पार्ट होल होगा, होल पार्ट, और रिमाइंडर पोर्शन ऊपर लिखा होगा, और नीचे उसका डिवाइजर होगा। तो ये होल पार्ट जो है ये क्वोशिएंट होता है। आप देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, 8 को डिवाइड करना है 3 से। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 8 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2 क्वोशिएंट आता है, 2 रिमाइंडर आता है, एंड 3 आपका ये डिवाइजर था। तो हम इसको फाइनली किस तरह से लिखते हैं, हम इसको यूँ शो कर देते हैं। ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी को यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में जो लिखते हैं तो आपको क्वोशिएंट लिखना होता है, तो आपने क्वोशिएंट लिखा। फिर आपको रिमाइंडर लिखना होता है ऊपर, तो आपने रिमाइंडर लिखा। फिर आपको वापस डिवाइजर लिखना होता है, तो आपने डिवाइजर लिखा। ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये होल पार्ट है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल पार्ट एंड प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसे नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी नंबर को, अब 8/3 है, इसको ही नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। क्वोशिएंट आपका 2 आया था, तो 0 to 1 एंड 1 to 2 एंड 2 to 3।
तो यहाँ पर ये 2 से ज़्यादा और 3 से कम है, तो ये 2 to 3 के बीच में आएगा। तो अब आपको कितना करना है, यहाँ पर 3 पार्ट्स इसके लेने हैं, तो 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर इसमें से कितने पार्ट्स लेने हैं, 2 पार्ट्स, तो ये 0 पार्ट होता है, 0/3 हुआ, ये 1 पार्ट होता है 1/3 एंड ये 2/3। तो आपका ये पार्ट 2/3 हुआ यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 2 हुआ। तो फाइनली आपका इतना पार्ट 8/3 आएगा। तो ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन आंसर की। तब ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.2 का, और इसमें बोला है ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। तो आपको नंबर लाइंस ड्रॉ करनी है, एक नंबर लाइन इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। और इसके बाद ये जो नंबर्स हैं ये फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, इनको उस पर लोकेट करना है। तो जैसे मैंने आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके बताई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें काम करेंगे हम। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें आपको 3 डिनोमिनेटर्स 4 दिख रहे हैं और ये वाला 2 है। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। यहाँ पता चल रहा है सभी जगह ये एलसीएम 4 आ सकता है। तो जब एलसीएम 4 आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम फाइंड करने की सिंपल ट्रिक है। अगर क्वेश्चन इस तरह के आए कि जो एलसीएम आ रहा है वो आपका किसी से डिवाइड हो रहा है नंबर से, तो उस नंबर में जिससे डिवाइड हो रहा है तो उसको क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने 2 से रेशनलाइज कर दिया इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई की और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई की। तो अब ये फाइनली आपके जो नंबर्स हैं वो 2/4, 1/4, 3/4 एंड 4/4। तो फाइनली ये जो 4 आ रहा है ये आपके 4 पार्ट्स हैं। तो सारे पार्ट्स को हम एक ही नंबर लाइन पे एक ही बार में ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके लिए 0 to 1 एक पार्ट ले लिया है हमने, होल पार्ट है। और अब इसके कितने पार्ट्स करने हैं, 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स करने हैं, इवन पार्ट्स करने की ट्रिक है, उसका मिड पे ले लो और फिर इधर भी इसका मिड और इसका मिड ले लो। अब ये 1 यहाँ से 1 पार्ट हुआ, 2 3 एंड 4, तो 4 पार्ट्स हो गए। अब इसके लिए जो पहला पार्ट होता है वो 0 होता है, तो 0 अपॉन टोटल पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स आर 4 हेयर। सो इसके बाद 1/4, तो यहाँ पर 1/4 आया। अब यहाँ पर 2/4 होगा, यहाँ पर 3/4 होगा और यहाँ पर 4/4 होगा। देखिए आपका 2/4 ये 1/2 ही था, तो आपका 2/4 ये 1/2 बन गया है। एक तो ये आपका क्लियर हुआ। 1/4 आपका ये आ गया है, 3/4 ये आ गया है एंड 4/4 ये आ गया है। तो ये इसका ये पार्ट क्लियर हुआ। सेम हेयर, इसमें देखिए आप सभी 8 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो आपको सिंपली 8 पार्ट्स कर लेने हैं एक होल नंबर 1 के। तो 0 to 1 हमने लिया, 4 पार्ट्स करने हैं। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके 8 पार्ट्स हमने कर लिए। तो यहाँ पर 1/8, तो ये 0 होता है, 0/8, ये 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8। तो आपका 1/8 ये रहा, 2/8 आपका ये रहा, 3/8 ये रहा एंड 7/8 आपका ये रहा। तो ये सेकंड कुछ पार्ट में भी इसके क्लियर हुआ। अब सेम थर्ड पार्ट में हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सब सेम है, सारे डिनोमिनेटर्स यहाँ क्लियर हो रहे हैं। तो डिनोमिनेटर से पता लग रहा है हमको 5 पार्ट्स करने होंगे। तो हम 0 to 1 के 5 पार्ट्स करते हैं। तो भाई 5 पार्ट्स में क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए हैं। अब हमें 2/5, 3/5, 8/5 एंड 4/5 करना है। ये जो 8/5 आपका आ गया है ये प्रॉपर फ्रैक्शन
नहीं है, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, इसको देखिए पहले, ये तो बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है हमको, ये 8/5 को होल में और प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। तो ये आया 1 + 3/5। ये कह रहा है कि 1 वैल्यू चाहिए होल और फिर 3/5 को डिनोट करना है, 1 + 3/5। तो पहले मैं इसको छोड़ देता हूँ, इनको डिनोट करता हूँ। ये छोटी वैल्यू है इससे, तो 2/5 कहाँ आएगा, तो पहले 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, ये वैल्यू 1 हो जाती है। अब 1 के बाद आप देखिए 8/5 को डिनोट करने के लिए 1 तो आपको मिल गया यहाँ पर। अब इसके बाद 5 पार्ट्स करने हैं और उसमें से आपको 3 पार्ट्स सेलेक्ट करने होंगे। तो जिस तरह से आपने यहाँ किया है सेम आगे भी ऐसा ही करेंगे। तो आपको यहाँ 5 पार्ट्स ले लेने होंगे 2 तक, 1 से 2 तक। तो 1 2 3 4 5 पार्ट्स ले लिए। अब आपको इसमें से कितने पार्ट्स लेने हैं, 3 पार्ट्स लेने हैं। तो ये तो हुआ आपका 1/5, ये हुआ आपका 2/5, ये हुआ आपका 3/5। अब देख लीजिए ये 2/5 तो आपका ये हो गया क्लियर, 3/5 आपका ये क्लियर हुआ, 4/5 आपका ये क्लियर हुआ। और जो 8/5 था इसके लिए आपने 0 to 1 यहाँ तक आए और प्लस 3/5 ये यहाँ तक किया। तो आपका ये फाइनली यहाँ से लेकर यहाँ तक 8/5 आ गया है। मैंने इसके एग्जाम्पल को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी समझाया है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट है 20/3, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा। तो जब आप 20 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आप देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा। 3 से 20 को डिवाइड करते हैं इस तरह से, 3 6 18, तो यहाँ बचा आपका 2। तो ये आपका कोशेंट हुआ, ये रिमाइंडर हुआ और ये डिवाइज़र हुआ। तो आपको फॉर्मूले में क्या करना होता है, आपको कोशेंट लिखना होता है यहाँ पर कोशेंट और ऊपर रिमाइंडर लिखना होता है और नीचे डिवाइज़र लिखना होता है। तो फाइनली कोशेंट है आपका 6, तो ये 6 हो गया। रिमाइंडर है आपका 2 हो गया और डिवाइज़र है 3। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट में भी करेंगे। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, 11 को आप 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से जब 11 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 2 10 और बचेगा 1। तो सिंपल, ये आपका कोशेंट हुआ, ये रिमाइंडर हुआ और ये डिवाइज़र है। फाइनली उसी फॉर्मूले में आप अप्लाई करेंगे तो Q आएगा आपका 2, रिमाइंडर आएगा आपका 1 एंड डिवाइज़र आपका 5। तो ये आपका ये आंसर हुआ। सेम इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 17 को 7 से डिवाइड करना है। तो जब 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 7 2 14 और 3 कैरी आएगा। तो ये 3 रिमाइंडर होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, इसी फॉर्म में से कर रहे हैं, ये ऊपर वाला था। तो आपका ये 2 कोशेंट है, लिख देंगे, 3 रिमाइंडर है, ये लिख देंगे, 7 आपका डिवाइज़र है, तो इसको भी लिख देंगे। क्लियर। इसके बाद अब बात करते हैं 28/5 की। तो देखिए 28/5 में अब डिवाइड आप खुद करके देख लेना। 28 को 5 से डिवाइड करना है। तो 5 5 25, तो आपका ये कोशेंट आया 5। अब बचेगा कितना यहाँ से, 3। तो ये 3 आपका रिमाइंडर है और डिवाइज़र आपका 5 ही था। तो इसका आंसर ये आया। सेम इसमें भी आपको क्या करना है, 19 को 6 से डिवाइड करना है। तो ये आप खुद से कर लेना और 6 3 18, तो आपका 3 लिख लेना है कोशेंट।
अब बचेगा कितना यहाँ से 1, तो ये 1 आपका रिमाइंडर हुआ और डिवाइड कर रहे थे आप 6 से, तो डिवाइजर 6 आपका अपॉन में आ जाएगा। इसके बाद 35 को आपको 9 से डिवाइड करना है, तो इसमें देखिए 35 को 9 से डिवाइड करना है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। 35 9 3 जार 27। अब यहाँ पर आपका 8 रिमाइंडर है, आपको सिर्फ यहाँ क्या लेना है कोसेंट 3, और रिमाइंडर 8 आएगा आपका ऊपर, डिवाइजर 9 आएगा आपका नीचे। तो ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन 3 आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बनाना है। ये यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है 7 and 3/4। तो जो ये 7 and 3/4 है, इसमें एक चीज़ जो हमें नहीं दिख रही वो है प्लस साइन। तो यहाँ 7 + 3/4। तो इसमें हमें क्या करना है, हमको इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है। 7 4 जार 28। तो ये और फिर बाद में इसको प्लस करना होता है, ये प्लस करने होते हैं और इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हम करें 4 से 28 + 3, तो ये 31 हुआ। तो जिसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो देखिए हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की, प्लस को यहाँ लिखा, और अब अपॉन में सिर्फ वही नंबर लिखेंगे जो इसके अपॉन में पहले था। तो इजी है। इतना करने के बाद आप इसको बस सोल्व करना है। तो 7 4 जार 28 + 3/4। फाइनली 31 हुआ ऐड करके, 31/4। नोमिनेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है। सेम यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ 5 and 6/7। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस साइन को शो करेंगे यहाँ पर, अपॉन में 7 ऐसे ही लिखेंगे, बाद में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आपको ये करना है, अपॉन में आपको वही नंबर लिखना है जो पहले था। सिंपल। इतना करने के बाद इनको सोल्व करना है। 7 5 जार 35 + 6/7। तो यहाँ पर फाइनली इसको ऐड करके आएगा आपका 41/7। मिक्स फ्रैक्शन से आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया। अब यहाँ भी 2 and 5/6, तो इसको आप प्लस में शो करेंगे। सिंपल, इनकी मल्टीप्लाई होगी और ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 × 2 + 5/, सेम वही नंबर जो पहले डिनोमिनेटर में था लिख देंगे। तो यहाँ पर 6 2 जार 12 + 5 दिस नंबर अपॉन 6। आफ्टर एडिंग 12 and 5 we have 17/6. This is your improper fraction. Here 10 and 3/5 जो हमने ऊपर से किया है, सेम यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। 10 + 3/5 मल्टीप्लाई होगी, फिर यहाँ ऐड होगा, तो 5 × 10 + 3/5। तो अब 5 10 जार 50, प्लस यहाँ पर ये 3 था, सेम ऐसे ही लिखेंगे, अपॉन में आपको 5 लगाना, और अब सॉल्व करेंगे इसको। तो सम कितना आएगा 53/5। न्यू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 9 and 3/7। इसमें भी आप 9 + 3/7 लिखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई होगी और ये ऐड हो जाएगा। तो 7 × 9 + 3/7, यही डिनोमिनेटर फिर से लिखेंगे। अब 7 9 जार 63 लिखने के बाद आपको ये +3 इसमें करना है, अपॉन में आपको 7 लेना है। अब यहाँ पर देखिए 63 + 3 66 आएगा, अपॉन ये 7 होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। अब इसका लास्ट पार्ट 8 and 4/9, 8 + 4/9 इक्वल 9 8 जार 72 + 4 76 हो जाएगा। तो पहले आप इसको इस तरह से लिखेंगे और वापस से वही डिनोमिनेटर नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर सोल्व करने के बाद 72 + 4/9
9. Finally, after adding 72 and 4 we get 76/9. ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आज एक्सरसाइज 7.2 क्लियर हुआ। 7.3 के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।